द HTML DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपका जो वेब का डॉक्यूमेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? HTML DOM होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम। DOM होता है जी। ठीक है जी। जब कभी भी आपका पेज लोड होता है तो ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर आपके क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट करता है जी? ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। उस पेज का क्या क्रिएट कर देता है? डॉक्यूमेंट नोड। ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके। और बेसिकली यानी कि डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट मॉडल्स आपके पास होते हैं। वो कहते हैं कि जो HTML का डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कंस्ट्रक्ट किया जाता है? एक ट्री ट्री की ऑफ। बना, एक ट्री एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसको समझें। जब अब इस डायग्राम के जरिए समझें। पहले ये आपके पास क्या गिवन है? कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट गिवन है। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के बाद उसमें क्या गिवन होता है? सबसे पहला टैग कौन सा गिवन है? देखें। रूट एलिमेंट HTML सॉरी। एच टी एम एल है हमारे पास रूट एलिमेंट। HTML के बाद आप क्या लिखते हैं? टैग के बाद हेड। हेड लिखते हैं, हेड और बॉडी। ठीक है। ये इसके दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी। और हेड और बॉडी आपस में क्या है? सिबलिंग है। क्या है? यस भाई। ठीक है जी। ऐसे ही होता है ना, एक हायरार्की पूरी डॉक्यूमेंट्स की बताई हुई है ना, कि आपने ये जो एलिमेंट यूज यूज करते हैं तो किस तरह आपके पास होते हैं। अब आप देखें, अब आ जाए हेड वाली साइड पे। हेड वाली साइड में आप क्या यूज करते हैं? टाइटल। टाइटल। ओके, दैट्स ग्रेट। ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया टाइटल। उसके बाद हमारे पास ये टाइटल हो गया। उसके बाद टाइटल में क्या होता है हमारे पास? फिर आगे सर्वर टैक्स में आगे जो टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी लिख देते हैं ना, टाइटल का टैग लिखते हैं ना पुत्र, ऐसे करके। लिखना आता है कि नहीं लिखना आता है? ऐसे टाइटल करके उसमें लिख देते हैं ना, माई टाइटल। यस सर, वो जो हेडिंग मतलब कहते हैं कि मेन जो होती है। हाँ जी। ओके जी। अच्छा जी, ये यहाँ तक क्लियर हो गया जी। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए बॉडी वाली साइड पे। बॉडी में देखें क्या दो एलिमेंट यूज हुए हैं। पेज में सिर्फ आपने दो टैग यूज किए थे, कौन कौन से यूज किए? ए और ए और H1। कौन कौन से? ए और एच। ए और ए और हेडिंग वन। H1। देखें H1 में आप क्या लिखते हैं? देखें क्या लिखा है आपने? माई हेड। टेक्स्ट लिखा है। ठीक है। हेडिंग। एलिमेंट का क्या लिखते हैं? एंकर टैग का। एक उसका एट्रीब्यूट होता है HREF, और एक उसमें क्या होता है आपके पास? क्या होता है? आल्ट भी इसका एक लिंक एट्रीब्यूट है। होता है। आल्ट भी एट्रीब्यूट है ना इसका। जी सर। टेक्स्ट। नो सर। हाँ पुत्र, ये नहीं लिखते। जी सर, ये वो इमेज अगर आपकी शो ना सॉरी, हो हाँ जी, तो। ये इमेज के लिए आपके पास, इमेज के लिए क्या यूज करते हैं? आर्ट भी एक उस इमेज का एट्रीब्यूट होगा। फिर एलिमेंट आपके पास IMG बनेगा और उसका एट्रीब्यूट क्या होगा? आर्ट। हाइट और विड्थ भी उसका क्या होगा? एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आई है हिस्ट्री की? जी सर। अब यहाँ पे इसको डिफरेंट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये कंसीडर होती है एज अ नोड। नोड किस तरह होती है? टेक्स्ट नोड, एंकर टैग नोड, H1 नोड, टेक्स्ट नोड, बॉडी नोड, हेड नोड, टाइटल नोड, माई टाइटल, HREF। अब आपने देखा है कि इसमें दो मेथड यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आप क्या करते हैं इस पे? HTML DOM में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। वो दो मेन होते हैं, गेट और सेट। क्या है? गेट और गेट और सेट। अब इसको गौर से समझें कि फर्ज करें मैंने देखने H1 टैग है, तो हमने देखें, आपने गेट करते नहीं, गेट एलिमेंट बाय ID। तो हमने फर्ज यस करा सर। देखना है कि H1 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो गेट के जरिए करेंगे। अगर अगर कोई मैंने ए टैग में देख गेट करनी है, उसकी वैल्यू देखनी है, तो उसमें देखना चाह रहा हूँ गेट क्या करेंगे।
ठीक है जी, गेट के जरिए करेंगे। अगर कोई मैंने वैल्यू सेट करनी है, कोई वैल्यू मैंने वहां पे चेंज करनी है, एट्रीब्यूट चेंज करना है, उसका टेक्स्ट चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, स्टाइल, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? सेट। इसके अलावा दो और HTML के यूज होते हैं कि हम इसके जरिए, इसके अलावा, इनके अलावा एलिमेंट ऐड HTML एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं? आपने देखा नहीं है, हम इसके जरिए एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट कह लें या रिमूव कह लें। ठीक है जी, यस सर। समझ आई है? अब यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी थ्योरी लिखी हुई है, पहले थ्योरी पढ़ लें इसकी थोड़ी सी, तो आपको समझ आ जाएगी। यानी कि आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखें, अब हमने पैराग्राफ 1 टैग लिखते थे जिसमें उसको आईडी देते थे डेमो 1। क्या देते थे आईडी? डेमो 1। तो HTML जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको उसमें नहीं आउटपुट नहीं शो करवा रहे थे? डेमो 1 गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे इसमें वैल्यू शो? यस सर। सेम यही चीज हमने करनी है। अब CSS भी अप्लाई कर सकते हैं हम थ्रू जावास्क्रिप्ट HTML के टैग में स्पेसिफिकली हैं। ठीक है, उसके बाद है कि विद द ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट गेट ऑल द पावर इट नीड टू क्रिएट डायनामिक HTML। कहता है कि तमाम की तमाम पावर, यानी हम इसमें क्रिएट डायनामिक HTML भी क्रिएट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज, तमाम एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकता है, उसके एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकता है। ये जावास्क्रिप्ट CSS के स्टाइल को भी अप्लाई कर सकता है हम। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट रिमूव कर सकता है जो करंटली HTML के एलिमेंट्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं। JavaScript can add new HTML elements and attributes. JavaScript can react to all existing HTML events जो पेज लोड पे लगे होते हैं, सारे के सारे वो लगा सकते हैं। Can create new HTML events in the page। ये समझ आइए? जी सर। समझ आइए जी? जी तो ये सर। न्यू यूजर्स लास्ट बार आपका हाँ ज्यादा जी, प्रैक्टिस, ये लास्ट वन एक दफा रिपीट करा दें। लास्ट वाले में जैसे ना इवेंट्स आपके पास डिफरेंट यूजर होते हैं, क्लिक होगा तो ये होगा, क्लिक होगा तो ये होगा। ठीक है, न्यू इवेंट्स यस भी आप सर। बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में ना। आप पेज लोड पे कोई पेज लोड्स भी अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, इस पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा, इस पे क्लिक होगा तो ये इवेंट परफॉर्म होगा। ठीक है जी, ये सिचुएशन यस होगी तो सर। ये होगा। अब इस पूरी स्लाइड को उन्होंने यहाँ पे समराइज किया है, यहाँ पे देखें। वी चेंज एक्सेस द कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। वी, देखें ना हम कर नहीं रहे, हमने कितनी दफा यूज किया गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक एग्जांपल है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर मैंने बताया गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास डॉट इनर HTML। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। वी कैन चेंज एंड एक्सेस द स्टाइल CSS ऑफ HTML एलिमेंट। ठीक है, वी कैन रिएक्ट द HTML DOM इमेज, वी कैन ऐड एंड डिलीट HTML एलिमेंट। यानी कि हमने इस स्लाइड को समराइज किया यहाँ पे 4 पॉइंट्स में। ठीक है, अच्छा जी, यस। वो कहता है DOM क्या है, व्हाट इज HTML DOM। यहाँ पे सिंपल उसकी भी डेफिनेशंस बता रहा है, हम इसको पहले क्लियर कर लें, इंशाल्लाह फिर इसकी तरफ आते हैं। The HTML DOM is a standard object model and programming interface are for HTML. It defines the HTML elements को क्या define करता है as a object. The properties of all HTML elements इसको define करते हैं जी। ठीक है जी, the method to access all HTML elements, कौन कौन से मेथड हैं कि हमने किस तरह HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। the events for all HTML elements, कितने टाइप्स के इवेंट्स हमारे पास हैं यानी कि HTML एलिमेंट्स के लिए। in other words the HTML DOM। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू गेट, किस तरह हमने गेट करना है, उसको चेंज करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है HTML एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आप ये देखें एग्जांपल, यहाँ क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ये देखें, समझ आ रही है? देखें क्या किया हुआ, देखें फाइंडिंग HTML एलिमेंट, और आप किस में यूज करें? जावास्क्रिप्ट में। समझ आ रही है इसको देख के? यस सर। मैंने अभी आपको जो बताया था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम।
क्लास नेम। ओके जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, उसके बाद है चेंजिंग एलिमेंट। ये देखिए, फिर उसके बाद हमने गेट एलिमेंट बाय किया था ना, एलिमेंट आ गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो उसके बाद हमने डॉट क्या लिखा था, इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल लिखा ना, कितना इनर एचटीएमएल की हमने प्रैक्टिस की है हम लोगों ने। ठीक है यस जी। सर। उसके बाद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, उसको एक्सेस करने के बाद जो उसके इमेज के एट्रीब्यूट्स हैं और उसके बाद जो उसके एंकर टैग्स के हैं वो एट्रीब्यूट्स, उसकी वैल्यू लिख देनी है आपने। ठीक है। उसके बाद स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू न्यू स्टाइल। आपने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो 1। आप क्या करना चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। उसके लिए आप क्या करते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कोई बताएगा जी, एनीवन? स्टाइल क्या करेगा अरे जी, एक बार गेट स्टाइल। एलिमेंट। हाँ जी, या क्या करेंगे, ये स्टाइल वाला किस तरह अप्लाई होगा, सीएसएस में अप्लाई होगा जी जाके। जी सर। जी सर। किसमें होगा जी, सीएसएस। सीएसएस में होगा। फर्ज करें क्या इसमें मैं स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ, क्या बताएगा? ओहो, अल्लाह आपका भला करे जी। अभी आपको कोई बताएगा जी, किसी को कोई ओपिनियन है? अरे एक बार फिर से क्वेश्चन कर दें बस। देखिए ना, स्टाइल अप्लाई हुआ है, स्टाइल के बाद उसने क्या बताया हुआ है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है स्टाइल में, अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जब हमने सीएसएस की थी तो क्या किया था, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू नहीं अप्लाई की थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, समझ आई है जी अब। जी सर। मुझे लगता है कि पता चल जाता है, वहां से ऊपर से गुजर रही है ये चीज तो। नहीं इनर नहीं पता चल गया। इनर एचटीएमएल। अच्छा पुत्र, इसका भी कोई प्रैक्टिकल आपको करवा देते हैं जी। स्लाइड शेयर हुई है, देखें। एक स्टाइल का मैं आपको बता देता हूँ, एट्रीब्यूट को आप खुद कर लेंगे। सर ये देखें। क्लास है नेक्स्ट। हाँ जी। सर नेक्स्ट क्लास है, टाइम हो गया। अच्छा, चलें चलें, ठीक है। जो इसके इसको हम फिर यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक एक्सक्यूज है मी जी। सर। जी जी। सर लाइट ऑफ है, 50 MB लिए हुए हैं, तो अगर बंद हो गया अच्छा जैज वर्ड से तो सर टेंडर लगा दीजिएगा अगर बंद हो गया तो। अच्छा, ये तो जैज वर्ड से आप रोज आधार ही लेते हैं फिर हैं। जी सर, रोज के जितने मिल नो जाते